हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं डी ट्रिपल एस बी ईसीटी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से हमने कुछ कलेक्शन किए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। मेन टॉपिक्स हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट में हम भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें पार्ट 1 की, तो सबसे पहले जो टॉपिक या सब्जेक्ट कह सकते हैं हमने लिया है, हिंदी लिया है। और हिंदी में कारक, संधि, समास, सर्वनाम, विलोम शब्द, लोकोक्ति, लिंग बदलो और शब्द में फिर आपका आ जाता है तत्सम और तद्भव सब शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। गद्यांश हमेशा ही आता है। अव्यय और प्रत्यय भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कारक, संधि और समास से एक एक क्वेश्चन आए हैं। सर्वनाम में जैसे मध्यम पुरुष पूछ लिया गया, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। ठीक है, विलोम शब्द 2 प्रश्न आए हैं यहाँ से। लोकोक्ति से 2, लिंग बदलों से भी 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं। शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द 2 प्रश्न यहाँ से। गद्यांश 4 मार्क्स से 4 क्वेश्चन। अव्यय प्रत्यय यहाँ भी 1 1 या 2 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट जो है मैथ्स। मैथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इजी लेवल के, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी, आसानी से अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स का पार्ट भी मुश्किल नहीं था। डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। डीआई ट्रायंगल, 2D ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि उसकी काउंटिंग या फिर कि टोटल कितने ट्रायंगल हैं ना, शेप्स पूछ लिए जाते हैं, वो रीजनिंग का हिस्सा है, वहाँ वो भी आया है। ठीक है, उसके अलावा ट्रायंगल का जो एरिया है या और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछ लिए गए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन यहाँ से मैथ्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग की अगर बात करें, रैंकिंग से 1 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से। सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरीज है, सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड हैं और 1 क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से आया है। शेप्स जो हम बात कर रहे थे, शेप्स की या तो सेम शेप बनानी दे देते हैं आपको या काउंट करनी बता देते हैं, है ना, ऐसा। और 1 क्वेश्चन मिरर इमेज, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से। कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। सिलोगिज्म से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग भी बहुत मुश्किल नहीं थी अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है तो। अगर टाइम से आप कर देते हैं तो मुश्किल पेपर नहीं बताया जा रहा, एवरेज पेपर है। ठीक है ना, बहुत आसान कह सकते हैं ना बहुत मुश्किल कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें जीके की, तो उसमें बजट से, ठीक है, बजट के बाद आपका इको रेट, इकोनॉमिक्स में रेट से, जैसे रेपो रेट आ गया आपका बैंक से रिलेटेड जो है। इंडेक्स 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या आपके कुछ और हो सकते हैं, जैसे कोई नृत्य हो गया। ठीक है, इस तरह से। एशियन क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया जो आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा है। बुक्स और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आए हैं। जो बुक्स है उस पर हमने वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइजेस, कौन से प्राइज किसको मिला है ना। पुलित्जर अवार्ड से शायद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट से प्रश्न पूछा गया है। करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर दोनों शिफ्ट की बात करें तो 6-7 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। अगला है आपका रीजनिंग, नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स। ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन से आए हैं।
इडियम्स आपके 2 क्वेश्चन, सेंटेंस एरर है ना, उसको एक तरीके से लगाना 2 क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक से 3 से 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, ठीक है, एक क्वेश्चन और पैसेज आता है, वो हमेशा ही आता है। अब हमारा कुछ छूट गया शायद, रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस पूछे हैं। सारे पार्ट्स हम पार्ट एक कर चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स का सुनने में आया है हमारा, एशियन क्रिकेट एकेडमी से क्वेश्चन पूछा गया, इसके डायरेक्टर कौन है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो सकती है तो उसको नजरअंदाज करें प्लीज, क्योंकि महत्व यहाँ पर कंटेंट को दिया गया है। मुहावरा पूछा गया, कलेजा धक से रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, सुन रह जाना, जब आपके सामने एकदम से कोई चीज आती है, और कलेजा धक से रह जाना। ठीक है, ये मुहावरा पूछा गया है। कमलम क्या है? ड्रैगन फ्रूट है, जिसको रिनेम किया गया गुजरात में, इसको भी जान ले। कमलम से एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम भारतीय पुरातत्व से भी क्वेश्चन पूछे गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। सिनोनिम्स 2 हैं जो हमें पता चला अब तक, क्वांटाइन और ट्राइबल, ठीक है, इसके सिनोनिम्स पूछे गए हैं। 5G नेटवर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले 5G नेटवर्क कौन सी कंपनी लाई, कौन लेकर आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटिकल्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया, विटिकल्चर का संबंध किससे है, तो विटिकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ये यहाँ पर भी हमने लिखा है। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चंस आपके दोनों शिफ्ट के हैं या एक शिफ्ट के हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट 3 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ सकते हैं आपके। सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन आया, अमेंडमेंट हमने बताया था, 42 अमेंडमेंट से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल 1857 में कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया। 42 अमेंडमेंट का जो क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से ही संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आईक्यू बेस्ड आया कि मेंटल एज दे दी, क्रॉनिकल एज दे दी, और आपको आईक्यू लेवल निकालना है। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे गए कि उस समय कौन से न्यूज़पेपर थे, या सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर छपा, इस तरीके से कोई प्रश्न पूछ लिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन एमपी, मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। हम्पी सभ्यता या हम्पी कल्चर से। रेपो रेट जो बैंकों को, आरबीआई जो बैंकों को आप ब्याज देता है उसको रेपो रेट कहते हैं, है ना, जो ब्याज पर पैसा देता है। तो रेपो रेट से क्वेश्चन था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स का है। भारत का कौन सा स्थान है, आई थिंक 7वां स्थान है HDI में भारत का। 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड किस विदेशी को मिला है, यहाँ पर क्वेश्चन जो आया वो फॉरेनर्स को लेकर आया, किस विदेशी को भारत का पद्म विभूषण अवार्ड 2021 में दिया गया। ठीक है, ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया। क्रिकेटर ऑफ डिकेड से भी क्वेश्चन आया है, जो कि मेल में आपका विराट कोहली है और फीमेल में एलिसी पैरी। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की अगर बात करें तो MS धोनी है। तो हो सकता है आगे आपका फीमेल क्रिकेटर पूछ लिया जाए या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड पूछ लिया जाए तो MS धोनी होंगे वहां पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के अंडर रखती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपकी कितनी प्रिपरेशन है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है, कितना आपने जीके का पोर्शन किया है, मैथ्स रीजनिंग में आप कहाँ तक कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, पहली कि आपको बैक में जाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपके सामने जो सबसे पहले पार्ट खुलेगा, चाहे वो जीके है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे मैथ्स है, उसको एक बार में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा चांस नहीं है वो ओपन हो जाए, तो 20 मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। अगर आपको 20 में से 2 मार्क्स भी
का भी क्वेश्चन पेपर आता है तो वो आपके 0 हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। चौथी बात, ड्रेस कोड दिया गया है, अपना सैनिटाइजर लेकर जाना है। रफ शीट और पेन आपको वहीं पर मिलेगा, जो सोल्व करना है आप अपने रफ शीट पर सोल्व करें क्वेश्चन को, और पूरा घिचमिच ना करें कि आप सोल्व करते करते किसी दूसरे क्वेश्चन में घुस गए और एट द एंड आपको पता ही नहीं चल पाया कि जो सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए था। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी महत्वपूर्ण। अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है, एक फोटो आपका बड़ा वाला उस पर पेस्ट होना है, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पे दिखा होगा। तो इंस्ट्रक्शंस एक बार जरूर पढ़ ले जाने से पहले, टाइम से पहले आप अपने जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं। ओके, तो जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर आपको बहुत ध्यान करके जाना होगा। थैंक यू सो मच, गुड लक। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी गाइडलाइंस की आगे ज़रूरत ना पड़े, आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे कुछ हेल्प मिल सके।